हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वर्नर्स थ्योरी के बारे में। ठीक है, क्या है वर्नर्स थ्योरी, डिटेल से बात करेंगे और लास्ट में इस वीडियो के हम ये भी बताएंगे कि डायरेक्ट आप वर्नर थ्योरी से किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स प्रोसीड। भाई क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में और ज्यादा स्टडी करने के लिए। भाई देखिए, थोड़ा गले में से आवाज आ सकती है थोड़ी सी, क्योंकि गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वर्नर ने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 एंड अमोनिया के बीच में रिएक्शंस करवाई। किसने? वर्नर ने। ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच में। तो जब उसने रिएक्शन कराई तो बहुत सारे कंपाउंड्स वहां पर मिले उसको, वर्नर को। वो कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूं कौन से कंपाउंड उसको दिखे वहां पर। तो स्टूडेंट्स, कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के बीच में रिएक्शन करवाने के बाद उसको ऑलमोस्ट ये कंपाउंड मिले। देखिए यहां पर क्या है, COCl3.6NH3, मतलब 3 क्लोरीन है और 6 अमोनिया है। 3 क्लोरीन 5 अमोनिया और वाटर भी, क्योंकि वाटर तो पड़ा ही होगा हमारे पास रिएक्शन के अंदर। अब फिर क्या यहां से प्रेडिक्ट करना चाहता था वो, क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई? अब यहां से प्रॉब्लम बच्चे ये जनरेट हुई उसके सामने कि हमें यहां से कैसे पता चलेगा कि ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड पहले वाला कंपाउंड जो दिख रहा है, आप समझना इसको ध्यान से, कि CONH3 हेक्साइज है ये या Cl3, क्या ये कंपाउंड ये है? उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या इस कंपाउंड को यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में वो लिखना चाहे तो क्या ऐसे लिखा जाएगा, मतलब 3 क्लोरीन बाहर लिखे जाएंगे और 6 अमोनिया अंदर लिखे जाएंगे क्या? ये क्वेश्चन मार्क जनरेट हुआ वहां पर। क्या जनरेट हुआ बच्चे? क्वेश्चन मार्क, कि 3 क्लोरीन बाहर रखूं या फिर मैं CONH3, रुकिए, NH3 5 डॉट क्लोरीन और बाहर क्या रख दूं मैं, अमोनिया डॉट Cl2, या 2 क्लोरीन बाहर रखूं। बोले जनरेट हो रहा नहीं हो रहा। मैं आपसे कहूं कि आप इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओ, इस तरह का कंपाउंड बनाओ, तो आपके दिमाग में डाउट नहीं आएगा क्या कि भाई अमोनिया भी लिगेंड होता है, क्लोरीन भी लिगेंड होता है, तो क्लोरीन को अंदर रखूं या अमोनिया को अंदर रखूं, क्लोरीन को बाहर रखूं या अमोनिया को बाहर रखूं? ये डाउट क्रिएट होगा या नहीं होगा आपके दिमाग में? ऑब्वियसली क्रिएट होगा, ऑब्वियसली। यही डाउट क्रिएट हुआ वर्नर के दिमाग में। तो वर्नर ने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला बहुत ही अच्छे तरीके से। उसने क्या किया, इस कंपाउंड के अंदर जो पहले वाला कंपाउंड है, अभी मैं एक सेकंड डस्टर ले लूं भाई, बाकी को मिटा दूं मैं। ठीक, इस कंपाउंड के अंदर उसने क्या मिक्स कर दिया बच्चे, बाहर से AgNO3 मिक्स कर दिया। क्या मिला दिया? AgNO3। अब देखिए क्या होगा AgNO3 मिक्स करने से, देखना ध्यान से। तो AgNO3 किस में ब्रेक हो जाएगा बच्चे? Ag प्लस में, और NO3 माइनस में क्या हो जाएगा? ब्रेक। गॉट इट? अब Ag प्लस किसकी तलाश में जाएगा? Ag प्लस ढूंढेगा कि कहीं पर क्लोरीन है क्या, क्या कहीं पर क्लोरीन नेगेटिव है क्या। यदि उसको कहीं से क्लोरीन नेगेटिव मिल गया तो वहां से बच्चे क्या बन जाएगा? AgCl। और आपको पता है कि AgCl वाटर इनसोल्यूबल होता है, पानी में नहीं घुलता, तो उसके क्या बन जाएंगे? PPTs, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और वो नीचे बैठ जाएगा। अब बताओ, यदि इस कंपाउंड में डालने के बाद, इस कंपाउंड में AgNO3 डालने के बाद, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आंसर पे भाई, सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, ध्यान से समझिए। यदि इसमें AgNO3 डालने के बाद आपसे कहें कि 2 AgCl बने, कितने AgCl बने? 2। तो ध्यान से समझना, सिल्वर को क्या चाहिए? क्लोरीन, AgCl बनाने के लिए। यदि क्लोरीन बच्चे अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या वो क्लोरीन उसको मिलेगी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पीछे वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि कभी भी अंदर के बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। तो भाई अंदर की क्लोरीन से तो सिल्वर रिएक्ट नहीं करेगा। तो बताइए कौन सी क्लोरीन से रिएक्ट करेगा बच्चे? बाहर वाली क्लोरीन से, बाहर से। अब बताओ, AgCl के कितने मोल मिले उसको? 2 मोल, 2 मोल। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि जो 2 क्लोरीन है वो ब्रैकेट से बाहर हैं। कहां है? ब्रैकेट से बाहर। तो आसानी से आंसर निकल जाएगा इसका, है ना। यदि आपसे कहें, ठीक है, समझिए ध्यान से, कि COCl3.6NH3
इसके अंदर AgNO3 डालने पर 3 मोल ऑफ AgCl बने, 3 मोल बने AgCl के। तो इस बात का क्या मतलब है बच्चे, आप खुद से सोचिए इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब है 3 AgCl तब बनेंगे जब उसको 3 क्लोरीन मिलेंगे, और 3 क्लोरीन तब मिलेंगे जब तीनों क्लोरीन इस ब्रैकेट से कहां होंगे बच्चे, बाहर होंगे, क्योंकि जो बाहर होते हैं वही आयनाइजेबल होते हैं। ठीक है, तो हाँ आसानी से पता लग जाएगा। मान लो इसके अंदर 3 मोल AgCl के मिले, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या है। तो आप क्या बनाओगे भाई, 3 मोल AgCl है तो 3 क्लोरीन बाहर है ब्रैकेट से, तीनों क्लोरीन कहां पर बच्चे, ब्रैकेट से बाहर। तो इसका मतलब 6 के 6 अमोनिया कहां है, ब्रैकेट के अंदर, CONH3 हेक्साइड कहां पर है, ब्रैकेट के अंदर है। कर लेंगे, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स भाई इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन करिए, वर्नर थ्योरी पे बेस्ड। कहते हैं ये कंपाउंड है आपके पास, ये कोई कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें AgNO3 डालने के बाद 3 मोल AgCl के बने बच्चे। कितने मोल बने हैं, 3 मोल AgCl के। तो बताइए इनमें से ये कौन सा कंपाउंड है, चेकआउट करिए भाई, कोशिश करिए पहचानने की। 3 मोल AgCl मिलने का मतलब है 3 क्लोराइड आयन होंगे जो क्या है, आयनाइजेबल हैं, आयनाइजेबल हैं। बताओ अंदर का क्लोरीन बाहर निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाहर क्लोरीन है ही नहीं। अंदर का क्लोरीन बाहर निकलेगा, बाहर कितने क्लोरीन है, 2, तो नहीं हो सकता। ये भी 3 मोल है ना AgCl के 3, तो जिसमें बाहर क्लोरीन 3 है वही आंसर है, ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर आ जाएगा बच्चे बी। क्या आंसर आ जाएगा, बी। ठीक, तो यहां से वर्नर ने प्रेडिक्ट किया कि हाँ भाई बात तो इंटरेस्टिंग है कि जो आयनाइजेबल वैलेंसीज होंगी वो कहां प्रेजेंट होंगी, बाहर। नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज कहां होगी, हमारे पास अंदर होगी। तो यहां से वर्नर के दिमाग में अब 2 बातें निकल के आई कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास 2 तरह की वैलेंसी होती है बच्चे। हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम पोसेसेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, और सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने तरह की वैलेंसी होती है, 2 तरह की, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और सेंट्रल मेटल एटम ये चाहता है कि उसकी दोनों वैलेंसी पूरी हो जाए। क्या हो जाए, दोनों की दोनों वैलेंसी पूरी। देखिए यहां पर ये चाहता है कि अंदर भी बॉन्डिंग बन जाए पूरी तरह से और काउंटर आयन भी आ जाए किसी भी तरह से। कौन आ जाए, काउंटर आयन, जिससे इस प्लेटिनम की दोनों वैलेंसीज पूरी हो जाएं, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो चलिए पता करते हैं कि ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। और यही इंपॉर्टेंट है भाई वर्नर्स थ्योरी में से, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो चलिए स्टूडेंट्स जान लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। जनरली जो प्राइमरी वैलेंसी है हमारे पास, जो सिंपल सोल्ट है हमारे पास, सिंपल सोल्ट उस मेटल के, उसके अंदर जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज इट्स प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी को प्राइमरी वैलेंसी बोला जाएगा। ये तो आप खुद भी कर लेंगे, देखो ध्यान से। COCl3, बताइए भाई इस कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चे। तो देखो यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आंसर आएगा +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +3। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम सीख चुके हैं पीछे। PtCl4, बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चे, यहाँ पर +4 है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी है इसकी। ठीक है, आगे यदि यहां पर चलूं मैं, हमारे पास की है आपके पास क्रोमियम Cl3, तो नहीं बनने वाला भाई यहाँ पर। ठीक है, तो PtCl6 बता दीजिए भाई कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और वो क्या कहलाएगी हमारे पास, प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, समझ जाएंगे। ठीक, जैसे कॉपर सल्फेट है, तो बताइए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, +2, ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, और आगे चले हमारे पास तो क्या है, ZnSO4 है भाई, तो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी +2। जिंक क्लोराइड है तो प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी +2। क्या हो जाएगी, +2। तो प्राइमरी वैलेंसी रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन नंबर, किसको डिफाइन करने वाली है, ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। मैं कुछ कंपाउंड्स लिख दूं एक बार यहां पर।
तो चलिए स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी पता कर लेते हैं क्या होती है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है जनरली हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर कि सेंट्रल मेटल एटम ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं लीगेंड्स के साथ, वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो बताइए यहां पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है बच्चे? 6। तो यहां पर जो सेकेंडरी एस वी वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6 हो जाएगी। यहां भी कितनी है सेकेंडरी वैलेंसी बच्चे हमारे पास? कितनी है? 6। यहां भी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बच्चे हमारे पास? 4। देखो 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक और बनाए, AgNH3 ट्वाइस दैट इज OH। बताइए यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी? तो कितनी अमोनिया यहां पर? 2। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो प्राइमरी वैलेंसी रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डिफाइंड बाय इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो चाहता है कि वो उसकी दोनों वैलेंसीज को क्या करे? सेटिस्फाई करे, चाहे वो प्राइमरी वैलेंसी है और चाहे वो सेकेंडरी वैलेंसी है। अब आप बताइए, जो प्राइमरी वैलेंसी यहां पर आप काउंट कर रहे थे वो तब बनेगी जब उसके साथ नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट होगा। देखो कोबाल्ट के साथ कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्लेटिनम के साथ कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन पे कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। प्लेटिनम के साथ कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कॉपर के साथ कौन है? सल्फेट पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जिंक सल्फेट तो नेगेटिव, जिंक क्लोराइड तो नेगेटिव। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि मेरे ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कब आएगा भाई? +1 +2 +3 मेरे पे कब आएगा? जब मेरे कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करता है? जनरली नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसी को। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी किससे रिलेटेड है? कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में तो देखिए NH3 है, NH3 तो न्यूट्रल होता है बच्चे। क्या होता है? न्यूट्रल। इस पे तो कोई चार्ज नहीं है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर सकता है? न्यूट्रल एटम या लीगेंड भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, और वो नेगेटिव लीगेंड भी हो सकते हैं भाई। इसमें तो कोई एग्जांपल नहीं है नेगेटिव लीगेंड का। तो यदि मैं आपको दूं तो जैसे FeCN6, ठीक है, यहां पर लिख दूं मैं, यहां पर CN6-4, तो K4 लिख दिया भाई आगे, K4। बताओ अब इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? साइनाइड। और साइनाइड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब ये है, प्राइमरी वैलेंसी को तो कौन सेटिस्फाई करेंगे? नेगेटिव आयंस, क्योंकि तभी मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट सेकेंडरी वैलेंसी को नेगेटिव चार्ज मतलब लीगेंड भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, और न्यूट्रल लीगेंड्स भी क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन करी जाएगी या बनाई जाएगी वो हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ वर्नस थ्योरी ये 3 कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है भाई स्ट्रक्चर। अच्छा, पहले तो यहां पर इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताइए क्या है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? +3 आएगा नहीं आएगा? वो किसके कारण आया है? इन क्लोरीन के कारण आया नहीं आया? देखो इन क्लोरीन पे -3, तो यहाँ +3। अमोनिया पे तो 0 चार्ज है। और अभी अभी हम पढ़ के आए कि न्यूट्रल लीगेंड प्राइमरी वैलेंसी डिफाइन नहीं करता। ठीक है, अच्छी बात है। यहां ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी किस किस के कारण आएगी? इसके कारण आएगी प्राइमरी वैलेंसी, देखो 2 के कारण, और इसके कारण भी तो आएगी क्योंकि इसमें माइनस चार्ज नहीं होता क्या? क्लोरीन पे होता है ना। तो ये 2 डिफाइन करेंगे इसकी प्राइमरी वैलेंसी को। आगे चलो, ये 2 और ये 1 क्या डिफाइन करेंगे? इसकी प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझ गए हैं? तो प्राइमरी वैलेंसी को कौन डिफाइन करेगा? नेगेटिव लीगेंड। तो चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। देखो आप बीच में कोबाल्ट रख दो, कोबाल्ट। अब जितने अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर है ना इसका, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनेगी। 6 की स्ट्रक्चर होती है बच्चे ऑक्टाहेड्रल। जैसे 4 तो ऐसे बनाओगे आप 4, और 1 ऊपर आएगा और 1 आएगा नीचे। तो ये क्या आ जाएंगे? अमोनिया, दिस इज NH3, 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 दिस इज NH3। समझ गए? अब Cl3 किसको डिफाइन कर रहा है? इसकी प्राइमरी वैलेंसी को ना।
क्योंकि इसके कारण इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आना, ये समझ पा रहे हो ना आप, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब, तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो इसके कारण इस पे चार्ज आ रहा है ना, तो ये प्राइमरी वैलेंसी में काउंट होगा। और जो प्राइमरी वैलेंसी में काउंट होगा ना, उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको डॉट 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 लगानी पड़ेगी। देखो 3 क्लोरीन है ना, 3 क्लोरीन कहीं लगा दो, देखो डॉट 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 क्लोरीन, ठीक है, डॉट 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 क्लोरीन और डॉट 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 क्लोरीन, ठीक है। वैसे देखो एक छोड़ के फिर आ गया, एक छोड़ के यहां बना दूं तो अच्छा रहेगा ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रहेगी, डॉट डॉट लाकर क्लोरीन। अब देखो आपको अपने आप पता लग जाएगा, ये जो डार्क लाइन दे रखी ना, देखो डार्क लाइन, ये तो इसका मतलब इसकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी अंदर है, और जो डॉट 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 है ना, ये इसकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। समझ गए हैं बहुत अच्छे से। यहाँ ये भाई, ये रहा कोबाल्ट, अंदर कितने हैं, एक ये 5 ये, तो 6 है ना, तो 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, गॉट इट, लगा दो। इसको क्लोरीन मान लूं मैं, इसको अमोनिया 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 अमोनिया। अब ये जो क्लोरीन है ना, ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी में भी है और ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी में भी है। सोचो कैसे है, देखो इसके कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ या नहीं हुआ, हुआ भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर में टेक पार्ट करा, तो सेकेंडरी वैलेंसी में भी है। सेकेंडरी वैलेंसी में तो इसलिए मैंने डार्क लाइन लगा दी, और क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है और इसके कारण इस पे +1 चार्ज आएगा, ये चार्ज भी तो जनरेट करेगा मेटल पे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी तो जनरेट करेगा, तो ये प्राइमरी वैलेंसी में भी आएगा। तो इस पे डॉट डॉट वाली लाइन भी लगानी पड़ेगी आपको, देखो डॉट डॉट डॉट, दोनों लाइन लगाएंगे आप इस क्लोरीन पे, समझ गए। अब 2 क्लोरीन बाहर हैं, तो इनमें तो कोई चक्कर है नहीं, ये सेकेंडरी वैलेंसी में तो है नहीं, तो इन पे तो डॉट 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 ही लगानी पड़ेगी, डॉट 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 क्लोरीन, और भाई मैं यहां लगा दूं डॉट 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 क्लोरीन, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी वर्नर के अकॉर्डिंग, समझ गए। चलिए आइए इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। 2 और 4 6 हैं, तो कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, यहां क्या आ जाएगा बच्चे, क्लोरीन क्लोरीन अमोनिया 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 अमोनिया, आ गया। अब बताइए जो अंदर के दोनों क्लोरीन हैं, ये क्या भी कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी में भी भाग ले रहे हैं और सेकेंडरी में भी, तो इन दोनों पे बच्चे डॉट 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 लगाओगे या नहीं लगाओगे, सर बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन ये क्लोरीन सिर्फ किस में आ रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी में, तो इस पे डॉट 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 लगाकर क्या कर देंगे, क्लोरीन। तो इस तरह से वर्नर ने डिफाइन किया कि प्राइमरी वैलेंसी कोज करती है ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोज करती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और उनकी स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाएंगे। तो जनरली जो ये है हमारे पास वर्नर, इसने प्लेटिनम और कोबाल्ट के कंपाउंड की स्टडी करी थी, पीटी स्टैंड्स फॉर प्लेटिनम। देखिए यहां पर कोबाल्ट के कंपाउंड बनाए हुए हैं मैंने तीनों, तो किसकी स्टडी करी थी, प्लेटिनम और कोबाल्ट के कंपाउंड्स की स्टडी ये कर पाया था। चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन निकालते हैं वर्नर्स थ्योरी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, वो है नंबर ऑफ आयंस। बताइए जब ये कंपाउंड ब्रेक होगा यहां से, तो कितने आयंस जनरेट करेगा। देखिए ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से, तो क्या क्या मिलेगा यहां पर देखना, पीटी NH3 हेक्साइज, ये 4 क्लोरीन है तो 4 माइनस, तो इस पे क्या आ जाएगा 4 प्लस, 4 प्लस, और कितने क्लोरीन निकलेंगे, 4 क्लोरीन, 1 2 3 और 4, गॉट इट। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए बताओ भाई। इसको नंबर ऑफ आयंस में काउंट करने टाइम आप 4 काउंट नहीं करेंगे, क्या काउंट नहीं करेंगे, 4, ठीक। कितने काउंट करेंगे आप, 1, आगे क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है, ठीक, ये काउंट नहीं करेंगे। तो इसके आगे 1 1 1 1, तो टोटल आयंस कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 आयंस जनरेट हुए। कहीं सोचो कि सर 4 ही हो गए और 4 ही है ना, ये तो चार्ज है बच्चे, नंबर यहां से पता चलेगा, ठीक है। यहां से बताइए कितने आयंस जनरेट होंगे, देखो ये यहां से ब्रेक होगा, 2 तो क्लोराइड आयन जनरेट होंगे, 2 क्लोराइड आयन, और इस पे +2 चार्ज आ जाएगा तो पूरा 1 आयन माना जाएगा, तो 1 ये, तो कितने आयंस जनरेट होंगे यहां से, टोटल 3 आयंस, 3 आयंस। ऐसे ही यहां से टोटल कितने आयंस होंगे, 1 -1 यहां पर +1, तो कितने आयंस जनरेट होंगे, टोटल 2 आयंस। सेम इन दिस केस बताइए कितने आयंस होंगे,
3 तो क्लोराइड और एक ये, तो 4 आयंस बचे, 4 आयंस। तो सर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपसे पूछ सकते हैं इस तरह से कंपाउंड देकर कि बताइए इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी है, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, तो कंडक्टेंस डिपेंड करती है किस फैक्टर पे, नंबर ऑफ आयंस पे, कि आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। तो बताइए जहां ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, यहां पर 5 है ना आयंस, तो आयंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरह का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो ये था वर्नर थ्योरी के बारे में हमारे पास। बेसिकली वर्नर थ्योरी ने हमें क्या बताया कि जो कोबाल्ट और प्लेटिनम के कंपाउंड हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनने वाली है, एक डेफिनेट जियोमेट्री किस तरह से बनने वाली है, क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी, क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी, कौन होती है आयनाइजेबल वैलेंसी जो चार्ज छोड़ के जाती है मेटल के ऊपर, और क्यों ऑक्सीडेशन नंबर मेटल बनाती है, मेटल करती है अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाइड। तो इट वाज ऑल अबाउट वर्नर्स थ्योरी। आई होप आपको क्लियर है भाई वर्नर थ्योरी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। उससे पहले क्या वर्नर थ्योरी के अंदर थोड़ी बहुत कमियां रही हैं जिसके कारण हम कहां जा रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो इसका आंसर है हाँ, थोड़ी बहुत कमियां हैं। और उनमें से पहली कमी यह है कि कुछ मेटल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बना रही है। वर्नर के अकॉर्डिंग बात करें तो प्लेटिनम और कोबाल्ट के ही कंपाउंड है, बाकी और मेटल कंपाउंड नहीं बनाती क्या, लेकिन बनाती हैं वो। तो चलेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। सेकंड क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि डेफिनेट ज्योमेट्री ही क्यों होती है। जैसे हमने यहां पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे थे हम, ऐसे 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 ऐसे, तो यही क्यों बनाई हमने, कोई और स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाई 6 की। तो इसको एक्सप्लेन करेगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किस बेसिस पे डिफाइन करने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और बात करेंगे कुछ कंपाउंड का कलर आता है, कईयों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, कोई पैरामैग्नेटिक होता है, कोई डायमैग्नेटिक होती है, उसके बारे में वर्नर ने बात बिल्कुल भी नहीं करी। तो 3 बेसिक कमियों में यदि वर्नर की बात करें तो पहला है सर्टेन मेटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सेकंड हमारे पास डेफिनेट स्ट्रक्चर क्यों होती है, थर्ड है हमारे पास कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाली वीडियो में, इसे नेक्स्ट वीडियो ही हम लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ जट्टैन क्लासेस पे। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट में जरूर बताएं, और विजिट करते रहें रेगुलरली जट्टैन क्लासेस को। थैंक यू।